क्या कमाल की यहाँ की सिंधी बिरयानी है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर पर तैयार की जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे सिंधी बिरयानी की स्पेशल रेसिपी, वो भी असद पकवान सेंटर से, जिसका एड्रेस है, अगर आप नागन चौरंगी से सरीना मोबाइल मार्केट की तरफ जा रहे होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर हारून शॉपिंग सेंटर वाली गली में चंद कदम आगे लेफ्ट हैंड साइड पर ये पकवान सेंटर मौजूद है। तो चले इस बहुत ही जबरदस्त किस्म की रेसिपी को हम सीखते हैं। ये सबसे पहले इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड किया है, रेड चिली फ्लेक। ये कितना ग्राम होगा? 30 ग्राम। ये 30 ग्राम है, 30 ग्राम। इसके बाद इसमें हल्दी ऐड की गई है, टर्मेरिक पाउडर, और ये कितना ग्राम है? 20 ग्राम। ये है 20 ग्राम। इसके बाद ये क्या ऐड किया गया? पिसा धनिया। ये पिसा हुआ धनिया, कोरिएंडर सीड्स जो है ये पाउडर फॉर्म में। और ये कितना ग्राम ऐड किया है? 10 ग्राम। ये 10 ग्राम ऐड किया गया। ये ज़ीरा साबित ऐड किया गया, क्यूमिन सीड्स। ये कितना ग्राम है? 10 ग्राम। ये भी 10 ग्राम है, 10 ग्राम। इसके बाद छोटी इलायची ग्रीन कार्डमम, ये तकरीबन 7 से 8 दाने। इसके बाद क्लोव यानी लौंग, ये तकरीबन 12 से 15 दाने। फिर इसके बाद काली मिर्च जो है तकरीबन 10 से 12 दाने आपने ऐड। इसके बाद ये सॉल्ट इसमें ऐड किया गया। नमक कितना ऐड किया गया? हस्बे ज़ायका 40 ग्राम। ये 40 ग्राम है, बट ये हस्बे ज़ायका आपने नमक को ऐड करना है। ये इसके बाद तेज़पात इसके अंदर ऐड किया गया है, बेलीफ। ये तकरीबन 4 से 5 पत्ते आपने तेज़पात के ऐड किए हैं। इसके बाद ये मिर्चों का जो है ना पेस्ट ऐड किया, हरी मिर्च पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट। और ये तकरीबन कितने ग्राम का होगा? 50 ग्राम। ये 50 ग्राम जो है ग्रीन चिली लेना है, और इसको अच्छी तरह से कूट लें या पेस्ट बना लें। इस तरह से ऐड करना, ब्लेंड भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ये सबसे पहले इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया गया है। ये आपने ऐड किया है, तकरीबन 200 ml आपने ऐड किया है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद इसमें जिंजर और गार्लिक पेस्ट आपने ऐड करना है, ठीक है। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने यहाँ पर ऐड किया है। ये कितने ग्राम ऐड किया होगा जिंजर गार्लिक पेस्ट? 50 ग्राम। ये 50 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट है, 50 ग्राम। इसके बाद एक अदद प्याज आपने लेना है, 1 अनियन, और बारीक इस तरह से कट करना और यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। एक अदद प्याज आपने इस तरह से यहाँ पे ऐड करना है, और इस तरह से आपने अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ जो इसको सौते करना है। इसके बाद यहाँ पे आपने टमाटर ऐड करने 3 से 4 अदद, और साथ में हरा धनिया और की 1 गड्डी, हरा धनिया की 1 गड्डी यहाँ पे आपने ऐड कर देना है। कोरिएंडर लीव 1 बंच। इसके बाद यहाँ पे आपने दही ऐड करना है, और दही कितना ऐड करना है? 1 पाव। 1 पाव दही ऐड करना है। 250 ग्राम योगर्ट। इसके बाद जो हमने मसाले आपको दिखाए थे, वो मसाले यहाँ पर आपने ऐड कर देना है, और मसाले ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करना है। कोशिश करना है कि प्लेट में मसाले ना रह जाए। तो मसाले प्लेट से निकालने के लिए थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करें और मसाले के साथ मिक्स करके लगा दें, ताकि प्लेट के ऊपर से तमाम मसाले शामिल हो जाए। अब इसको मसाले में 4 से 5 मिनट के लिए आपने भून लेना है।
इसके बाद इसमें करी पत्ता यहाँ पर ऐड कर दिया है, तकरीबन 10 से 12 दाने, 10 से 12 पत्ते जो हैं करी पत्ता के हैं, करी लीफ। मज़ीद दही आपने इसमें ऐड किया है। टोटल जो है 250 ग्राम आपने दही ऐड करना है। पहले 125 ग्राम जो है दही ऐड हुई थी, फिर दोबारा 125 ग्राम आपने ऐड करना है। टोटल में आपने 250 ग्राम दही ऐड करना है। इसके बाद यहाँ पे ग्रीन चिली ऐड कर देना, 8 से 10 दाने, ये मलिर वाली है। और 2 अदद लेमन के स्लाइसेस आपने ऐड कर देना, 2 लेमन स्लाइसेस, ठीक है। 2 अदद दरमियाने साइज़ के जो आपने लेमन लेने और उसके स्लाइसेस कट करने फिर ऐड करने हैं। और हरी मिर्च यहाँ पे मलिर वाली है जो कि तेज़ होती है, स्पाइसी होती है। अब यहाँ पे 3 kg जो है आपने चिकन ऐड कर देना है। चिकन आपने अच्छी तरह से धोना है और फिर 3 kg जो ऐड करना, 3 किलो चिकन। अब फ्लेम जो है आपने मीडियम दोबारा कर लेना है और इसको चिकन को अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट के लिए भूनना है। कोशिश किया करें कि चिकन जो है तकरीबन 60% से 70% के दरमियान कुक हो, क्योंकि जो दम पर जब चावल लगता है तो उससे भी चिकन जो है काफ़ी हद तक पकता है। अब इसके अंदर आपने पानी ऐड कर देना है। और ये कितना पानी ऐड किया है? 1.25 लीटर। 1.25 लीटर पानी ऐड करना है भाई। और ये आपने ध्यान में ये रखना है कि गर्म पानी ऐड करें तो ज़्यादा बेहतर है इस स्टेज पे। वाटर को बॉईल करके साइड में रखें और वो आपने यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। 1.25 लीटर पानी यहाँ पे ऐड किया गया है, तकरीबन 1.25 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा, अब आपने फ्लेम को ऑफ कर लेना है। अच्छा, इसके बाद सबसे पहले क्या ऐड करें यहाँ पे? फूड कलर। ये फूड कलर यहाँ पे आपने ऐड करना है। खास ख्याल रखना है फूड ग्रेडेड हो भाई, किसी अच्छे ब्रांड का आपने इस्तेमाल करना है और खुला हुआ आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। और ये तकरीबन कितना टीस्पून इस्तेमाल किया गया होगा? 2 टेबल स्पून। ये 2 टेबल स्पून यहाँ पर ऐड किया गया फूड कलर। किसी ब्रांड का इस्तेमाल करना है भाई, गलती से भी खुला आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे ब्रांड की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। इसके बाद जो है वो इमली का पानी यहाँ पर लगना है। इमली पल्प से जो है वो आपने पानी थोड़ा सा ऐड करना है, मिक्स करना और यहाँ पे ऐड कर देना, ठीक है। और ये तकरीबन जो है ना आपने 6 से 7 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे आपने ऐड करना है, ठीक है। ये 6 से 7 टेबल स्पून ईजिली यहाँ पे ऐड किया गया है, ठीक है। अच्छा, ये जो चिकन है ना इसको साइड में लगा लिया करें, ये भी एक टेक्निक है। साइड में लगाएं फिर, और ये जो मसाले लगाए जाएंगे वो भी साइड में ही लगाए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये जायफल जवेत्री का पाउडर यहाँ पे ऐड किया जा रहा है और ये तकरीबन यहाँ पे ऐड किया गया 1 टेबल स्पून और ये साइडों में आपने लगाने। इसके बाद ये टमाटर ये इस तरह से चिकन के ऊपर साइड में आपने लगाने। अच्छा, साइड से मुराद बता दूं, ये चिकन के ऊपर आपने साइड में लगाने, ठीक है। इसमें टमाटर ऐड किया। टमाटर कितना ऐड किया होगा? हाफ के जी टमाटर ऐड किया गया, हाफ के जी टोमेटो। और इसके बाद हरा धनिया के गड्डी यहाँ पे ऐड करना है। बताते चले पुदीना नहीं है, सिर्फ धनिया, सिर्फ हरा धनिया, ठीक है। पुदीना का इस्तेमाल नहीं होगा इस पर। और ये 1 बंच है, 1 गड्डी। इसके बाद करी पत्ता ऐड कर देना है, 7 से 8 जो लीफ इसके ऐड करने पत्ते। फिर इसके बाद यहाँ पे आलू बुखारा ऐड कर देना है, ये तकरीबन 8 से 10 दाने आपने ऐड कर देना है। थोड़ी चटपटी बिरयानी है ये।
इसके बाद हरी मिर्च मलिर वाली दोबारा इसके ऊपर ऐड होगी, 8 से 10 दाने आप ऐड कर दें। और फिर लेमन, 2 अदद लेमन लें, उसको कट करें, स्लाइसेस उसके बनाएं और यहाँ पर ऐड कर दें मीडियम साइज़ के। फिर इसके बाद जो है आपने जो है बाकी नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ना है, ठीक है। ये इसके बाद आपने फ्राइड अनियन ऐड करना है, ब्राउन प्याज जिसको कहते हैं, तली हुई। और ये आपने तकरीबन जो यहाँ पे ऐड करना है वो 100 ग्राम आपने ऐड कर देना है, ठीक है। इसके ऊपर आपने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देना, रेड चिली फ्लेक। ये तकरीबन आपने 2 टेबल स्पून यहाँ पर ऐड कर देना है। बहुत ही चटपटी सिंधी बिरयानी बन रही है ये। अच्छा, अब यहाँ पे जो बासमती राइस को बॉयल किया गया था वो आपने ऐड करना है, ठीक है। और ये 1.5 kg बासमती राइस को ऐड किया गया है, ठीक है। और हमने टोटल 3 kg ऐड करना है, बट ये 50% डन है। अगर 50% आपके बासमती राइस तैयार हो जाए तो आपने उसे उतार लेना है, यहाँ पर ऐड करना है। बाकी जो बासमती राइस है उसको मज़ीद बॉयल होने के लिए छोड़ देना है। और जब बाकी 80% डन हो जाए तो फिर इसके बाद मज़ीद ऐड करना है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि नीचे थोड़ा पानी भी होता है, इसलिए थोड़ा सा कच्चा रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो जो नीचे के जो चावल है ना वो बह जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो ये 1.5 kg हमने 50% बॉयल किया हुआ राइस जो है ऐड किया है। यह 1.5 kg बॉयल्ड राइस जो कि 80 से 90% डन किया हुआ है, अब यहाँ पर ऐड करना है। टोटल जो है आपने 3 kg बॉयल्ड बासमती राइस यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने जो है इसे कवर करना है और इसको 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कुक करना है। और जैसे ही स्टीम आना शुरू हो जाए इसके बाद आपने बॉयल्ड राइस का जो वाटर है वो लगाना है और फिर इसके बाद इसको दम पर लगाना है। ये बॉयल्ड राइस का वाटर ऐड किया गया। कितना लीटर होगा ये? 1.25 लीटर, 1.25 लीटर ये बॉयल्ड राइस जो किया था ना उसी का पानी ऐड कर देना। अब इसको लो फ्लेम पर तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए दम पर रखना है और फिर इसके बाद जो है इसके ऊपर कुकिंग ऑयल जो है अप्लाई किया जाएगा और हमारी बहुत ज़बरदस्त किस्म की सिंधी बिरयानी तैयार हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा लाजमी, ताकि आपको फाइनल प्रेजेंटेशन दिखाई दे सके। अब इसमें आपने कुकिंग ऑयल यहाँ पे ऐड कर देना है और ये कुकिंग ऑयल आपने तकरीबन जो यहाँ पे 1/2 लीटर लगाना है। ये हमारी देखिए सिंधी बिरयानी तैयार हो गई है। खुशबू इस वक्त ऐसी ज़बरदस्त आ रही है कि मैं बता नहीं सकता। घर पर ज़रूर आपने ट्राई करना है सिंधी बिरयानी और हमें बताना भी है कि आज की ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। ये देखें, ये हमारी ज़बरदस्त किस्म की सिंधी बिरयानी तैयार हो चुकी है। बासमती राइस डाल